हेलो डियर एस्पिरेंट्स। यूपीपीसीएस पेपर 2 यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो प्रश्न हैं संभावित आने वाले एग्जाम में, उसको लेकर के एक सीरीज चल रही है जिसमें संभावित प्रश्न पर चर्चा की जा रही है। उसमें क्या आंसर रहेगा, कौन से कंटेंट्स रहेंगे, क्या अपडेटेड मटेरियल्स उसमें शामिल किया जाएगा। इसी श्रृंखला में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने चल रहे हैं और वो प्रश्न है भारत और यूके के बीच में जो एफटीए हुआ है, इस एफटीए का भारत को क्या लाभ मिलेगा। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौते का भारत का जो आर्थिक हित है ये किस तरीके से मजबूत होगा, इसका मूल्यांकन करिए या इसकी व्याख्या करिए। तो इसको देखते हैं कि ये सवाल क्या है। भारत और ब्रिटेन, इनके बीच में जो एफटीए हुआ है, इस एफटीए का भारत को लाभ, ये बताना है 200 वर्ड्स में। क्योंकि जब भी किसी देश के साथ एफटीए फाइनलाइज होता है तो एफटीए पर सवाल बनता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग था और इस पर सहमति बनी, कई राउंड का नेगोशिएशन हुआ और फाइनली ये अस्तित्व में आ गया। तो हम देखते हैं कि जो एफटीए है इसमें क्या ऐसा कहा गया है जिससे भारत को लाभ मिलेगा। इसके प्रोविजंस को आपको देखना होगा। तो सबसे पहला जो इसका प्रोविजन है वो है कि 99% टैरिफ एलिमिनेशन होगा इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर के। बाइलिंगुअल मोड में इसको करते हैं ताकि दोनों माध्यम के विद्यार्थी समझ सकें। जो भारत की वस्तुएं हैं जो ब्रिटेन के बाजार में बेची जाती हैं उन पर 99% टैरिफ एलिमिनेशन यानी प्रशुल्क का उन्मूलन हो जाएगा। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पहले आपको ये बता दूं कि भारत के कई ऐसे प्रोडक्ट्स रहे हैं जिस पर 70%, 60%, 40%, 30%, 20% जो है टैरिफ ब्रिटेन में लगता रहा है, उसको अब 0 तक कर दिया गया है। इसमें है सबसे पहले समुद्री उत्पाद यानी जो मरीन प्रोडक्ट हैं। तो भारत का मरीन सेक्टर जो है इससे लाभान्वित होगा। दूसरा है लेदर। भारत का जो लेदर सेक्टर है, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, भारत का जो प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है यानी प्रसंस्कृत खाद्य, इस पर भी टैरिफ एलिमिनेट किया गया है। 0% ड्यूटी है, ड्यूटी खत्म करके मार्केट एक्सेस इंडिया को मिलेगा। इसके अलावा मिनरल्स जो खनिज हैं उन पर बात हुई है। जेम्स एंड ज्वेलरी यानी जो आभूषण वगैरह हैं, इस सेक्टर को लाभ मिलेगा। तो पहली तो चीज ये हो गई टैरिफ एलिमिनेशन की। अब देखते हैं दूसरा लाभ क्या होगा। दूसरा लाभ है भारत का जो एग्री एक्सपोर्ट है, एग्री एक्सपोर्ट यानी कृषि निर्यात, इसको लाभ मिलेगा क्योंकि भारत के जो कृषि उत्पाद हैं उसकी पहुंच ज्यादा बढ़ जाएगी। इस एग्रीमेंट में इस तरीके की डील की गई है। तो भारत के कृषि जो निर्यात हैं अगर ये बढ़ेगा वहां यूके के मार्केट में, तो इंडिया का जो फार्मर कम्युनिटी है वो एम्पावर होगा। तो आप बता सकते हैं कृषक जो सशक्तिकरण है उसमें ये लाभान्वित हमें कराएगा। अगली बात ये है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर वर्ग, इनके लिए क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है या ऐसा कोई ट्रेड डील होता है तो उसमें यह देखा जाता है कि भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं यानी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लेवल पे इंडिया को क्या लाभ मिलेगा। तो माइग्रेशन मोबिलिटी पे बात यह हुई है कि एनुअली यानी वार्षिक स्तर पर 1800 योगा इंस्ट्रक्टर, योगा जो सिखाने वाले लोग हैं, शेफ्स और इंडियन आर्टिजन्स, आर्टिस्ट्स वगैरह, इन सबको एक्सेस मिलेगा
वहां मार्केट एक्सेस मिलेगा, यानी सर्विस सेक्टर को मजबूती मिलेगी हमारे, कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वहां पर ब्रिटेन में उन सबको मजबूती मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। तो एक ये महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है। इसके बाद चौथा जो हमें लाभ होगा वो माइग्रेंट जो हमारे लेबरर हैं उनसे ही संबंधित है, कि इसमें जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, इस एफटीए में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत ये कहा गया है कि जो भारत के एम्प्लॉयर्स हैं, यानी भारत में जो लोग काम देने वाले हैं और जो उनके वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स को ब्रिटेन में सोशल सिक्योरिटी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट यानी कि सामाजिक सुरक्षा भुगतान नहीं देना पड़ेगा। जो इंडियन एम्प्लॉयर्स हैं, ऐसी भारत की जो कंपनियां हैं और उनके जो वर्कर्स हैं जो ब्रिटेन में काम करते हैं, तो वहां पर ब्रिटेन का जो नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत कुछ पेमेंट सोशल सिक्योरिटी के नाम पर देना होता है, ताकि अलग अलग जो वर्किंग क्लास है उनको कई अलग अलग सिचुएशंस में, परिस्थितियों में मदद करनी होती है, उसके लिए ये पेमेंट लिया जाता है। तो इससे एग्जेम्पशन दिया गया है, छूट दी गई है इस एफटीए में, और इससे 4000 करोड़ रुपए का फायदा होगा भारत को, 4000 करोड़ रुपए का। तो ये 4-5 सबसे बड़ी जो ऐसी चीजें हैं, ये आप अपने उत्तर में बताएंगे कि कैसे भारत का जो सर्विस सेक्टर है ये स्ट्रांग होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, वो उनके बारे में अगर हम देखें कि मार्केट एक्सेस ब्रिटेन को कितना दिया जाएगा, उस पे भारत ने कहा है कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअल टैरिफ रिडक्शन किया जाएगा, ताकि हमारा मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो प्रभावित न हो। ये भी इसमें बात रखी गई है। जो ब्रिटेन का वाइन सेक्टर है, जो बेवरेजेस हैं, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की एंट्री इंडिया में जो होनी है उसके प्रति थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनाते हुए काम किया गया है। और इसमें आप एक और पॉइंट बता सकते हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो प्रोविजन है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि जो बार बार किसी प्रोडक्ट का जो ओरिजिन को लेकर के बात है और उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके हमारे ट्रेड इम्पैक्ट, मतलब जो ट्रेड हमारे पैक्ट्स हैं। और इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक एफटीए के रूप में सामने आया है। तो इस तरीके से आप बता देंगे कि भारत और ब्रिटेन का अगर ये एफटीए बढ़िया तरीके से अब चल रहा है, तो इससे ये जो हमारा अभी $56 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, $56 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड, और इसमें भारत जो है ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है, इसको बढ़ा करके $100 बिलियन किया जा सकता है। और ये ट्रेड टारगेट भी सेट किया गया है। तो ये सब चीजों का लाभ भारत को मिलेगा, इस रूप में इस प्रश्न को बताया जा सकता है। किसी अन्य प्रश्न में और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।